ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं। जैसे मैंने बताया, उनको ब्रेन स्ट्रोक और लकवा हुआ है और मैं अभी नहीं जा सकती। तो युगल को स्वस्थ होने के लिए, जल्दी से स्वस्थ होने के लिए 12 घंटा योग सकाश कैसे देना है, ये समझना है। उत्तर है, आपकी सारी डिटेल मैंने पढ़ी कि आप फॉरेन में रहते हैं और वो इंडिया में है और ये आप नहीं जा सकते क्योंकि जॉब की वजह से, और वो आईसीयू में थे। अभी घर ले जा रहे हैं, मीन्स के दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ वो रहते हैं वहाँ। अभी देखो, ये जो ब्रेन स्ट्रोक और लकवा का कारण क्या है। पहले तो हमारा खाना पीना और सोना, ये 3 डिस्टर्ब होने से ये होता है। मैंने ऑटो इम्यून डिजीज़ की जो अभी वेबिनार कराई थे, वो सुनो। आपको पता होगा कि वेबिनार अभी वीक में 3 बार चलता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, रात को इंडिया टाइम 8 से 9, और इनके बाद प्रश्न उत्तर है। ये बहुत बहुत गुह्य राज के साथ हम समझा रहे हैं हर एक चीज़। तो उसमें हमने ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में समझाया और दूसरी हेल्थ की रखी है। खाना पीना सोना कैसे डिस्टर्ब होता है और स्ट्रेस कैसे क्रिएट करता है, तब ये नर्वस सिस्टम कोई भी रीति से फेल होती है। और आजकल लोग इसको सिंड्रोम साइंस की भाषा में कह रहे हैं, क्योंकि लाखों प्रकार की बीमारियां हैं। तो ये योग के प्रयोग के भी बहुत सारे नियम हैं। अभी कर्म की गति के टॉपिक वेबिनार में चले, और अभी नेक्स्ट वीक या फ्राइडे योग के प्रयोग कैसे करें और क्या क्या करें, ध्यान रखना है, इसके बारे में भी चलने वाला है। अभी देखो, भले आपके पति आईसीयू में है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। अगर वो ना भी बोल सके, कुछ ना कर सके, लेकिन वो सब कुछ सुन सकता है, विचार कर सकता है या सोच सकता है। और आप वहाँ नहीं हैं, क्योंकि ऐसे समय पर पति पत्नी साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। और कई विचार चलते हैं अगर साथ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पति समझदार है, आपकी सिचुएशन वो जानता है और वो माइंड नहीं करता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसके मन में ये विचार चलता होगा, जब आप नहीं चाहते, तो बहुत सारे नेगेटिव विचार चलते हैं और इसके कारण आपकी एनर्जी जितनी चाहिए उतनी जल्दी नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट करके रिसीव करता है तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जब कोई भी बीमारी या जीवन में प्रॉब्लम स्थूल में आ जाता है, वरना स्थूल शरीर में या स्थूल जीवन में, तो वो कड़े कर्म हो जाते हैं। इसीलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब तक ये सूक्ष्म शरीर में होता है तब तक बहुत इजी है। आप ये भी टॉपिक सुन सकते हैं, स्थूल सूक्ष्म एंड कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर दुआओं से साफ होता है और कारण शरीर योग से, और स्थूल में स्थूल रीति से भी उसको जो करना होता है वो करना पड़ेगा। तो मैंने अभी
कर्म की गति के लास्ट टॉपिक में कि कैसे योग के प्रयोग रियल में करना है, वो वीडियो आप सुनो। वेबिनार ग्रुप में हर वीडियो हम डालते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी प्लेलिस्ट में वेबिनार में आपको मिलेंगे। शॉर्ट में मैंने बताया है, अलग किया है, जिससे सबको इजी होवे। हर एक चीज़ में जो भी योग के प्रयोग करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये उस अनुसार आपको सारी विधि अपनानी पड़ेगी। उसमें मैंने बताया भी है कि सुबह में उठ के एक लाइन में आपके योग के प्रयोग की जो समरी होती है वो रखना है। जैसे आपके पति की है, तो अब मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ है, चल सकता है, दौड़ सकता है, समझ सकता है। ये एक लाइन में हो गया। फिर ये सुबह में उठते 21 बार फीलिंग के साथ दोहराना है, हर घंटे 3 बार या 7 बार, और रात को यही सोचते सोचते सो जाना है। ये आपको मदद करेगी योग के प्रयोग में। दूसरा, आपने बताया कि एक दिन रजा है तब करना है, ये तो बहुत समय लगेगा। मैंने तो सड़ंग किया है, 6 महीना लगा, क्योंकि हमारा तो कम्प्लीटली ये डिसेबल हो गए थे, तो ये 6 महीने लगे। लेकिन मैंने हर दिन रात दिन एक किया है। कुछ भी करते यही सोचती रहती थी, सकाश देती रहती थी। तो कभी कभी नहीं, एक जगह एक समय, ये योग के प्रयोग की विधि समझना बहुत ज़रूरी है। एक ही समय और एक ही जगह रखने से और ही जल्दी फायदा होता है। तो और आपको एक क्षमा की कमेंट्री में जो आता है कि अब इस आत्मा के सब हिसाब किताब चुकतू हो गए, अब ये आत्मा का पुण्य का खाता ऊपर आ गया, अब ये उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम अच्छी रीति काम कर रही है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्रिया भी अच्छी रीति चल रही है, अब वो चल सकता है, दौड़ सकता है। ऐसे जैसे वो आपको चाहिए वैसा एक लिस्ट बनाकर मेडिटेशन, पावरफुल मेडिटेशन के बाद ये करना है। अभी आपको 12 घंटा करना है, तो सुबह से 3 से लेकर दोपहर 3 तक एक कंटिन्यू करना होगा, एक जगह पर बैठकर हर रोज़, अंटिल वो अच्छा हो जाए। तो ये उसमें आप ये हमने एक कमेंट्री जो यूज़ करती थी, वो कमेंट्री हमने यूट्यूब चैनल पर रखी है। 4 वीडियो मैंने अलग किया है कि ये मन की बीमारियाँ, कैंसर और सिंड्रोम कैसे के लिए मेडिटेशन कमेंट्री, और एक समझ कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो वो वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। वो कमेंट्री डिटेल में, जैसे आपने बताया कि आपके पति के लिए विजुअलाइज करके एनर्जी आत्मा में जा रही है, आत्मा में से सारे ब्रेन में, फिर वो हाथ और पाँव में जा रही है, ऐसा सोचना और देखना है। और वो एनर्जी में सारी नर्वस सिस्टम या सातवें चक्र को रिसेट करना के लिए सारी बातें बताई है, वो आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसे 12 घंटा कंटिन्यू। हम तो खाना भी क्या करते थे कि सुबह में 3 बजे से या 2 बजे से उठकर शाम को 4 बजे तक कोई भी योग के प्रयोग करती हूँ, तो तब तक करती हूँ। रसोई अगले दिन कुछ ऐसा करके रख देती हूँ, सिर्फ नहाने धोने का आधा घंटा निकाल देती हूँ और ऐसे अखंड करती हूँ। तो आप ये करते जाओ, फिर बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करो, फिर वो गुणों का चिंतन जो योग का रखा ये करो, फिर से आपके युगल के लिए करो। ऐसा करके आपको बहुत
जल्दी एनर्जी फ्लो कर सकेंगे। तो ये भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करो और बस बाबा से बातें करो कि ये हॉस्पिटल में खर्चा जा रहा है, हम इस पैसे बाबा की सेवा में लगाएंगे। और हमेशा याद रखो, अगर आपको जीवन में प्रगति करनी है, जॉब चाहिए, कुछ भी है, तो सूक्ष्म शरीर को साफ करने का रेगुलर एक हैबिट बनानी है। अगर आप सूक्ष्म शरीर रेगुलर साफ करते हैं तो ऐसे हर जगह पे हमें दुआ मिलती है। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं ना, किसी की दुआ लगी इसीलिए ये अच्छा हो गया या बच गया या अच्छी नौकरी मिल गई, ये यही है। तो ये करते रहना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को। और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।